कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है धारिता के बारे में बात करी थी और यहाँ तक भी हमने बताया था कि धारिता जो है किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है, इसकी वैल्यूज कैसी होती हैं और इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है, इन सब बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद जो है तरह तरह की जो शब्दावलियाँ थी इन पर भी हमने बात करी थी और थोड़ा सा हमने जो है संधारिता के बारे में जानने की कोशिश करी थी। तो आज को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है संधारिता सिद्धांत। ठीक है, संधारिता क्या है और उसका सिद्धांत क्या है, यानी किस सिद्धांत पर कार्य करता है और संधारित्र क्या है, क्या चीज है। तो ये सब जानने के लिए आपको मौका, संधारित्र होता कैसा है, सर्किट में इसे हम कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सर्किट में जोड़ने के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं और नॉर्मली ये जो है आकृति के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं, इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करना है। आज का लेक्चर आपका काफी अच्छा होने वाला है, इसलिए आप जो काफी प्यार से जो इसको देखिए। ठीक, तो देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, ठीक है, एक ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ठीक है, तो क्या है, एक प्रकार का संयोजन है। संयोजन मतलब देखिए समायोजन है, यानी कि एक प्रकार की युक्ति है, एक डिवाइस है। तो नॉर्मल से अगर आपसे कहा जाए कि संधारित्र क्या, तो आप क्या बोलेंगे, आवेश संधारित्र क्या, एक डिवाइस है, एक युक्ति है, यानी कि एक प्रकार का छोटा सा उपकरण है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी एक डिवाइस है। ठीक है, क्या कहता है उसमें जो है किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित किया जा सकती है, यानी कि उसका आकार हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसके आकार को हम बढ़ा नहीं सकते, जितना है उतना ही है और उतने में ही हम क्या करेंगे, आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का, यानी कि ये ऐसी युक्ति है जिसमें हम जो है आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, आवेश संचित करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो ऊर्जा का भी जो है संचरण की ऊर्जा भी जो है उसमें क्या रहेगी, संचित रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका जो उपयोग है हमारे पास, पहली बात तो आवेश और ऊर्जा के संचय करने में होता है इसका उपयोग। दूसरा इसका उपयोग है विद्युत उपकरणों में। विद्युत उपकरण जैसे आपका पंखा है, ठीक है, टीवी, कोई भी उपकरण है, इन सब में जो क्या लगा होता है, आपका कैपेसिटर लगा होता है। सब में जो आपका क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है। ठीक, और चिकित्सा क्षेत्र में, अगर सिंपल से आपको बताऊं कि जैसे किसी बंदे को जो है हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो हार्ट अटैक आता है उस वक्त क्या होता है, एक डिवाइस यूज की जाती है। ठीक है, और डिवाइस क्या करता है, पहले जब उसको कंप्लीटली चार्ज किया था और जब उससे क्या होता है कि एक ही बार में पूरी प्रेशर के साथ जो क्या होता है, एनर्जी जो क्या होती है उस पर रखी जाती है, उसके हार्ट पे पूरी एनर्जी जो है उसके द्वारा जो है पंप की जाती है, जिससे क्या होता है कभी कभी उसकी पल्सेस जो लौट के आ जाती है। ठीक है, यानी कि एक ही बार में अगर कहीं पर हमें जो है हाई एनर्जी जो है देनी हो तो उसके लिए हम जो है इसका यूज करते हैं, किसका, कैपेसिटर का। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में तो डिफरेंट प्रकार के सर्किट होते हैं, वो आपको हर किसी इलेक्ट्रॉनिक जो भी विद्युत उपकरण उनके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें हम जो है चाहे वो एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, तो हर किसी में हम जो है इस संधारित्र का जो है क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत क्या है, यह जो है एक आवेशित चालक के समीप दूसरा अनावेशित चालक रखकर प्लेट की धारिता बढ़ाना, इसका सिद्धांत। इसका सिद्धांत काफी सिंपल सिद्धांत है कि एक आवेशित हमारे पास कोई कंडक्टर होगा, कोई चालक प्लेट होगी, उसके समीप हम जो है दूसरी जो है नॉन कंडक्टिंग, यानी कि क्या, नॉन कंडक्टिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, यानी कि नॉन चार्ज, यानी कि जो चार्ज नहीं है, यानी कि ठीक है, डिस्चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज क्या रखते हैं, कंडक्टिंग प्लेट रखते हैं और इस प्रकार से जो है रखकर जो है अगर हम पहले प्लेट की जो है अगर कैपेसिटी को बढ़ा सकें, धारिता बढ़ा सकें, तो वही क्या है इसका रिजल्ट। संधारित्र इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि एक आवेशित प्लेट के संपर्क में कोई दूसरी अनावेशित प्लेट रखकर पहले प्लेट की धारिता को बढ़ाना ही क्या होता है, इसका जो है सिद्धांत होता है। ठीक है, तो धारिता बढ़ेगी, तो धारिता बढ़ने के दो चीजें उत्तरदायी होती हैं। नंबर एक तो क्या है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है C=Q/V। तो दो चीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एक चार्ज और दूसरा वोल्टेज। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि दो प्लेटें होंगी तो इसलिए उनके बीच का जो विभवांतर है वो काम में लाएंगे, यानी कुल वोल्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब चार्ज को हम जो है एक सीमा से अधिक सीमा तक हम चार्ज नहीं दे सकते। अगर एक सीमा से अधिक सीमा हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है, उसका जो क्या होता है, क्षरण हो जाता है, यानी कि वह जो है वायु में जो है क्षरित हो जाती है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि हम उसके वोल्टेज को जो है कम करने की कोशिश करें, ताकि हम चार्ज देते रहें
तो वोल्टेज कम होने का उसकी धारिता जो क्या हो जाए वो जो है बढ़ते रहे। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करते हैं, तो वो देखते हैं इसके लिए जो है कि हम क्या किस तरह से इसका सिद्धांत को हम जो है प्रतिपादित करते हैं, किस तरह से जो है इसका सिद्धांत लागू होता है, काम में लाते हैं, तो उसको देखते हैं। इसके बाद आपको जो है संधारित्र के बारे में बताया जाएगा कि संधारित्र एसी में डीसी में हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के संधारित्र को डीसी सर्किट में लगाते हैं और किस प्रकार के संधारित्र जो है एसी सर्किट में काम करते हैं, और आकृति के हिसाब से संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब बारे में, सब चीजों के बारे में हम जो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि माना हमारे पास ये कोई एक चालक प्लेट है। चालक प्लेट मतलब इसको हमने किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जो है कनेक्ट किया है। किस सोर्स से? किसी वैद्युत स्रोत से हम इसको क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। अब वैद्युत स्रोत से तो कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या हो गया? यानी कि एक बार फुल चार्ज हो गया, बात खत्म। यानी कि इससे इसकी धारिता जो नहीं बढ़ेगी, एक कुछ सीमा तक बढ़ेगी, उसके बाद इसकी धारिता जो है नहीं बढ़ पाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी धारिता और बढ़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके पास में हम जो है एक अनावेशित चालक प्लेट ले आते हैं। अनावेशित चालक इसके पास में जाए, ये क्या है हमारे पास? अनावेशित चालक। ठीक है, अनावेशित चालक। अब क्या होता है, जो भी हमारे पास डिस्चार्ज बॉडी होती है उसपे क्या होता है, उसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज उसमें होते हैं। तो इट मीन इसमें जो है जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। ठीक है, यानी कि अभी क्या होगा, अभी अगर हम इसकी प्राइमरी कंडीशन की बात करें तो ये चार्ज हमारे पास क्या होंगे, इस तरह से एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव नहीं होगा। नॉर्मल केस की बात करेंगे, नॉर्मल केस में हमारे पास अगर आराम से चार्ज हमने कुछ इस तरह से रखा है तो इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि इस तरह से जो है अनियमित रूप से माइनस कहीं पर भी प्लस कहीं पर भी इस तरह से इसमें जो है होंगे। समझ वाली बात। लेकिन जब हम इसको जो है किसी जो है जो आवेशित चालक है उसके पास लाएंगे तो हमने प्रेरण की घटना पढ़ रखी है। तो प्रेरण की घटना के फलस्वरूप क्या होता है कि जो हमारे पास अनावेशित चालक है उसके एक सिरे पर ऋण चार्ज आ जाता है और एक सिरे पर जो है प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर हम इन दोनों, इसका तो सपोज हमने माना कि इसका तो पोटेंशियल जो है V है, क्या है? V है। अब इसका तो पोटेंशियल क्या होगा, वो हमारे पास जो है जितना ऋण के कारण होगा उतना ही क्या होगा, प्लस के कारण जीरो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम इसको ऐसे ही रखें तो इससे इसके विभवांतर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इसकी धारिता जितनी थी अभी उतनी ही बनी हुई है। अब हम क्या काम करते हैं, अब हम अगर ये जानते हैं कि अगर हम कैसे न कैसे इसके प्लस चार्ज को यहां से हटा दें, इसके प्लस चार्ज को यहां से हटा दें, यानी कि इस पर माइनस ही माइनस चार्ज रखे, तो इसके कारण क्या होगा, इस माइनस चार्ज के कारण क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। और इसका जो पोटेंशियल क्या है, वह जो हमारे पास जो है पॉजिटिव है। और जब हम नेट पोटेंशियल दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो है इससे कम आएगा। यानी कि इससे कम आना मतलब क्या होगा, हमें अब जो विभव का मान है वह जो है पहले की अपेक्षा क्या मिल गया, कम मिल गया। अगर हमें जो विभव है वह पहले की अपेक्षा कम मिल जाएगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास बढ़ जाएगी। यानी कि सी की वैल्यू हमने दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। नंबर एक, सी की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब क्यू की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि क्यू की वैल्यू हम जो है हम चार्ज ही चार्ज देते रहे, ये भर जाएगा, फिर क्या होगा, फिर वो बाहर निकलेगा। इसलिए मतलब एक सीमा से अधिक सीमा हम चार्ज भी नहीं दे सकते इसको। तो हम जो सबसे आसान तरीका होता है, हम क्या करते हैं, हम जो है इसके विभव को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और विभव कम करना हम इस तरीके से विभव को जो आसानी से जो है कम कर लेते हैं। ठीक, कम करने से धारिता जो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर हम कैसे ही इसके प्लस चार्ज को यहां से हटा दें तो इस पर क्या रह जाएगा, माइनस चार्ज रह जाएगा। माइनस चार्ज का विभव कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इस पर कैसा विभव है, पॉजिटिव। अगर दोनों का नेट पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, इस प्लस से कुछ कम आ जाएगा। यानी कि वह विभव जो है पहले की अपेक्षा क्या आ गया, कम आ गया। अगर वह विभव पहले की अपेक्षा कम आ गया तो हमारी धारिता जो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है इस प्लेट को जो अनावश्यक चालक था हमने उसको क्या कर दिया, उसको अर्थिंग कर दी। क्या कर दी, उसको अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से क्या होगा, अर्थिंग करने से ये होगा कि यहाँ का जो भी प्लस चार्ज है
वह जो है इस तरह से क्या हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, या ये कहें कि ऐसे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको क्या कर देंगे और डिस्चार्ज कर देंगे, खत्म कहानी। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें अब जो है टोटली क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज हो जाएगी, कि अब ऐसे हमारे पास जो है ऐसी आ जाएगी, ऐसी प्लस और ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस। ठीक है, इसको हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे और इसको हम इस तरह से जो है अर्थिंग कर देंगे। तो इस प्रकार की जो हमारे पास जो आकृति मिलेगी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं संधारित्र। ठीक है, तो यही जो है इसका सिद्धांत है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके बीच के विभव को हम जो है कम करते हैं, और विभव को कम करने के कारण क्या होता है, इसकी धारिता जो है बढ़ जाया करती है। और हमारा सिद्धांत ये नहीं, हम चाहते ही हैं कि हम जो एक ऐसी डिवाइस बनाएं, एक ऐसी युक्ति बनाएं जिसमें कि हम जो क्या कर सकें, उसकी धारिता को जो है बढ़ा सकें। ठीक है, तो धारिता को बढ़ाने के हमारे पास दो चीजें थी धारिता को बढ़ाने के लिए। नंबर एक चीज तो क्या थी हमारे पास, यहाँ पर एक आवेश था, एक क्या था, विभव था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर विभव को बढ़ाएंगे तो क्या होता, विभव को अगर बढ़ा देते तो उसका मतलब क्या होता, धारिता कम हो जाती। हम नहीं चाहते कि धारिता कम, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि धारिता जो है बढ़े। हमारे पास चार्ज को हम जो है एक सीमा से दूसरी सीमा चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा। ठीक है, वह उसको दें या ना दें, वो फिर एक सीमा को भरेगा, उसके बाद जो है फिर चार्ज बाहर निकल जाएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, हम जो है कैसे न कैसे उन दोनों प्लेटों के बीच विभव को कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है एक अनावश्यक चालक को लाते हैं, और अनावश्यक चालक को जब हम एक आवश्यक चालक के पास में रखते हैं तो प्रेरण के कारण क्या होता है, क्योंकि इसको हम आवेश दे रहे हैं तो ये कैसे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, विद्युत स्रोत से जोड़े आवेश आता पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। तो इसके पास में हम जब अनावश्यक चालक को लाते तो क्या होगा, उसका नेगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो जो है दूसरी ओर चला जाएगा। और अब हम क्या काम करते हैं, अब हम हमारे पास टारगेट रहता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हम रिमूव कर दें। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस प्लेट को हम जो है अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग करने से क्या होता है कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज अर्थ चला जाता है, या ये कह सकते हैं कि ऐसे नेगेटिव चार्ज आता है और उसको क्या करता है, डिस्चार्ज कर देते हैं। इस प्लेट पे कैसा चार्ज बच जाता है, सिर पे से, और सिर पे नेगेटिव चार्ज बच जाता है। अब इसके कारण जो भी विभव था पहले, अब इसके कारण कुछ विभव कम हो गया, तो जो टोटल विभव बचा वो क्या बचा, वो पहले के अपेक्षा जो कम बच गया। अगर विभव कम बच गया तो धारिता आपके पास जो है बढ़ गई। ठीक, अब बात करते हैं कि जो संधारित्र हैं परिपथ में अगर जोड़ें तो परिपथ में जोड़ने के हिसाब से यह हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पोलराइज्ड और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन पोलराइज्ड। नहीं कह सकते हैं, एक हमारे पास ध्रुवीय संधारित्र होते हैं और दूसरे हमारे पास जो है अध्रुवीय संधारित्र होते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो ध्रुवीय संधारित्र हैं उनको हम कहाँ जोड़ते हैं और जो अध्रुवीय संधारित्र होते हैं उनको हम जो है कहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, और कैसे जोड़ते हैं, दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमारे पास जो परिपथ होते हैं वो दो प्रकार के परिपथ होते हैं। एक हमारे पास जो है डीसी परिपथ होता है और एक हमारे पास जो है एसी परिपथ होता है। ठीक है, और मैंने बोला कि जब परिपथ में जोड़ते हैं, जोड़ने के हिसाब से, ठीक है, जोड़ने के हिसाब से हमारे पास संधारित्र दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं ध्रुवीय संधारित्र, ध्रुवीय संधारित्र, और दूसरे हमारे पास होते हैं अध्रुवीय संधारित्र। ठीक है, एक ध्रुवीय संधारित्र और दूसरे हुए हमारे पास अध्रुवीय संधारित्र। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ध्रुवीय संधारित्र मतलब जिसमें दो पोल होंगे, अध्रुवीय मतलब जिसमें कोई पोल नहीं होंगे। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ध्रुवीय और अध्रुवीय से मतलब ये है कि हम जो उसको कैसे ही जोड़ें। मैं आपको एक कैपेसिटर दिखा रहा हूं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। अगर ये आपको दिख रहा होगा तो इसमें आपको जो है इसके दो टर्मिनल दिख रहे होंगे, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। ठीक है, इस तरीके से इसकी जो आपके पास जो धारिता है वो अभी आपके पास है 2200 यानी कि 2200 माइक्रोफेरेड है, और इसकी जो वोल्टेज है वो जो है 16 वोल्ट है, इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा, अगर आप देख सकते हो देखिए, ये आपको 16 वोल्ट और जो है उसके नीचे आपको जो है 2200 माइक्रोफेरेड, ये इसकी धारिता दिख रही है। दो चीजें इस पे लिखी हुई है, एक वोल्ट एक धारिता, और इस पर आपको दो टर्मिनल दिख रहे हैं। ठीक है, और आपने अब देखा कि इसको आप जब आप राउंड करेंगे, रोटेट करेंगे, तो आपको यहाँ पर एक पट्टी जैसी दिखेगी। ये इसका मतलब ये होगा, अगर ये पट्टी आपको दिख जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो ध्रुवीय संधारित्र है।
कैसा संधारित्र है, ध्रुवीय संधारित्र है। अब अगर ये ध्रुवीय संधारित्र है तो यह जो है आपके पास जो डीसी सर्किट में काम करेगा। किस सर्किट में काम करेगा, डीसी सर्किट में काम करेगा। अब इसको जोड़ने की बात, तो जब डीसी सर्किट में काम करता है तो हमें जो है उसमें पोलरिटी का खास ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि हम जो है प्लस सिरे को प्लस पे जोड़ेंगे और माइनस को हम जो है माइनस पे जोड़ेंगे। अब बात ये आती है कि इसके हम माइनस और प्लस को कैसे पहचाने। नॉर्मली जब हम मार्केट से इसको लेते हैं तो क्या होता है, इसमें हमारे पास जो दो टर्मिनल दिख रहे हैं, ये टर्मिनल एक्चुअल में एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, ठीक है। तो जो टर्मिनल हमारे पास बड़ा होगा उसको हम जो है धन सिरे पर जोड़ेंगे, यानी कि एनोड का कार्य करता है, और जो सिरा छोटा होगा वह जो है कैथोड का कार्य करता है, ठीक है। अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि आपके दोनों सिरे जो है बराबर हो जाएं, दोनों सिरे क्या हो जाए आपके बराबर, अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऋण सिरा है कौन सा धन है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए हम जो इस पट्टी को देखते हैं, ये पट्टी हमें दिख रही है, तो इस पट्टी की सीध में जो सिरा होता है, ये दो सिरे दिख रहे हैं आपको, एक ही दिख रहा है एक ही दिख रहा है, लेकिन इस पट्टी से लगा हुआ आपको कौन सा दिख रहा है, ये सिरा दिख रहा है। तो ये सिरा जो है हमेशा कैथोड में जुड़ता है, यानी कैथोड पे, यानी कि ऋण सिरे की ओर जुड़ेगा ये वाला सिरा, और ये कहां, दूसरा कहां जुड़ जाएगा, दूसरा धन पे जुड़ जाएगा। अब मेरे पास एक दूसरा संधारित्र भी है, आप इसको देखें तो ये क्या है, उसकी अपेक्षा छोटा है। अब इसकी अगर मैं धारिता की बात करूं तो इसकी धारिता जो है 470 माइक्रोफेरेड है, और वोल्ट की बात करूं तो वोल्ट कितनी है, इसमें 10 वोल्ट है, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको इन दोनों को दिखाने से ये समझाना चाह रहा हूं कि नंबर एक बात तो हम संधारित्र को जो है कहां जोड़ें, यानी कि कैसे जोड़ें, कौन सा सिरा प्लस में जोड़ें कौन सा माइनस में जोड़ें। दूसरा, ध्रुवीय संधारित्र की खास पहचान क्या होती है और अध्रुवीय संधारित्र की खास पहचान क्या होती है, ठीक है। तो जो ध्रुवीय संधारित्र होगा उसमें आपके पास इस तरह से एक पट्टी बनी होगी, और ध्रुवीय संधारित्र अध्रुवीय संधारित्र हमारे पास ये चीज नहीं होगी, ठीक है। ध्रुवीय संधारित्र को हम डीसी सर्किट में जोड़ेंगे और जो अध्रुवीय संधारित्र होंगे उसको हम जो एसी सर्किट में जोड़ेंगे। ध्रुवीय संधारित्र जब हम संधारित्र को जोड़ेंगे तो हम जो प्लस और माइनस टर्मिनल का खास ध्यान रखेंगे, अदरवाइज आपका तो संधारित्र खराब हो सकता है या आपका सर्किट शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और अध्रुवीय संधारित्र में क्या होता है, आप कैसे ही टर्मिनल जोड़ें, क्योंकि आपको पता है एसी की कंडीशन आपको पता होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो है अपने टर्मिनल जो पोजीशन चेंज करते रहती है, ठीक है। एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होता है, ये अपने टर्मिनल जो चेंज करते रहती है, इसलिए उसमें हम जो अध्रुवीय संधारित्र यूज करते हैं जिनमें कोई पोलरिटी नहीं होती, यानी कि आप दाएं बाएं उसको कैसे ही जोड़ें, प्लस माइनस का इसमें कोई ऐसा कुछ रोल नहीं होता। तो सीधे सीधे हमारे पास क्या होता है, अध्रुवीय संधारित्र होता है, यानी कि इसमें कोई पोलरिटी हमारे पास जो है नहीं होती। आप जो सर्किट में कैसे ही लगाएं यह जो प्रॉपर वैसे काम करेगा, लेकिन ध्रुवीय संधारित्र को जब आप सर्किट में लगाएंगे तो आपको इसी का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस सिरा प्लस में जुड़े और माइनस सिरा जो है हमारा माइनस में जुड़े। आ रही बात समझ में? अच्छा, ये थी हमारे पास जो है एक बात कि अगर हमारे पास जो है सर्किट से हमारे पास हो, सर्किट के हिसाब से हम जो है किस सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र जोड़ें और उनको जो है कैसे जोड़ें। अब दूसरी बात यह आती है कि आकृति के हिसाब से जो संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आकृति के हिसाब से जो संधारित्र होते हैं हमारे पास, आकृति के आधार पर जो संधारित्र होते हैं हमारे पास मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास होता है समांतर प्लेट संधारित्र, और दूसरा होता है हमारे पास गोलाकार संधारित्र, और तीसरा टाइप का हमारे पास होता है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र। तो आपको जो है ये छोटी छोटी बातें आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए कि संधारित्र जोड़ने के हिसाब, सर्किट में जोड़ने के हिसाब से हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। जब संधारित्र को हम सर्किट में जोड़ते हैं तो उसके साथ संधारित्र हमारे पास जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय संधारित्र और एक जो है अध्रुवीय संधारित्र। लेकिन जब आकृति की बात करें तो आकृति के हिसाब से, आकार के हिसाब से संधारित्र हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा जो है बेलनाकार संधारित्र। आई बात समझ? तो सर्किट में इनको कैसे जोड़ना है, डीसी सर्किट में कैसे जोड़ना है, एसी में कैसे जोड़ना है, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल ये कह सकते हो संधारित्र जो क्या होते हैं, वो जो एक टाइप के हमारे पास जो है मिनी पावर बैंक के टाइप में होते हैं, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि मैंने अभी डिस्कस करी, मैंने कहा कि मेरे जो 2 संधारित्र मेरे हाथ में है, इसमें एक संधारित्र पे लिखा हुआ है 2200 माइक्रोफेरेड एंड 16 वोल्ट, दूसरे संधारित्र पे लिखा हुआ है
470 माइक्रोफैरड एंड 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी धारिता इतनी है और यह जो है 16 वोल्ट तक की वोल्टेज को सहन कर सकेगा। जो ही 16 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पहुंचेगी ये जो क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 से लगभग ये जो है लगभग आपका जो है इससे थोड़ा कुछ ज्यादा 2-4 वोल्टेज आगे पीछे तक सहन करता है, लेकिन उससे ज्यादा वोल्टेज जो है सहन नहीं, यानी कि इसकी एक लिमिट हो गई। इसका लिमिट क्रॉस करोगे तो संधारिता आपका जो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा ही इसमें भी है, अगर 10 वोल्टेज से ज्यादा आप वोल्टेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास जो है क्षय हो जाएगा। ठीक है, अब बात है कि धारिता कम बाकी होने से क्या मतलब है। तो धारिता कम बाकी होने से मतलब ये है कि जिसकी धारिता जितनी ज्यादा होगी वह संधारित्र जो है करंट को डिस्कनेक्ट करने के बाद, यानी कि जो एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स को डिस्कनेक्ट करने के बाद उतनी देर तक जो क्या करेगा, वह जो करंट का फ्लोएशन कराएगा। ठीक है, और जिसकी धारा जितनी कम होगी वह जब उतनी कम समय तक जो है परपेट में जो है धारा का प्रवाह करेगा। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो फैन होता है, फैन में कैपेसिटर बड़े आकार के लगे होते हैं। ठीक है, तो इनको चार्ज करना डिस्चार्ज करना काफी आसान होता है। ठीक है, अगर हमें किसी कैपेसिटर को जो चार्ज करना हो, जो फैन में लगे होते हैं, लेकिन जो हमारे पास एसी सर्किट में काम करते हैं, जो कैपेसिटर, अगर उनको चार्ज करते क्या करते हैं, हम उसके दोनों सिरों क्या करते हैं, जो हमारा प्लग होता है उस प्लग के अंदर डाल देते हैं, तो थोड़े समय चार्ज होता है। डिस्चार्ज करना तो क्या, दोनों सिरों को जो है ज्वाइंट कर देते हैं, तो क्या तुरंत जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज करना, कैपेसिटर को चार्ज करना नॉर्मल में आपको आना चाहिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हम किसी जो सर्किट हमारे पास एसी में लगते हैं, अगर उन कैपेसिटर को अगर हमें चार्ज करना तो क्या करेंगे, आप दोनों सिरों को पकड़ेंगे और प्लग के अंदर डाल देंगे, जैसे आप कोई भी नॉर्मली कोई भी प्लग डालते हैं यहाँ। ठीक है, और अगर डिस्चार्ज करना हो तो उन दोनों सिरों को आप जो है ज्वाइंट कर देंगे, तो आपका जो है वो जो क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, और डिस्चार्ज करने वक्त क्या होता है, एक साउंड आती है, इस पार्ट के साथ एक साउंड आती है। तो साउंड जितनी ज्यादा होती है तो वो कैपेसिटर जो उतना ही अच्छा होता है, जिसकी साउंड जितनी लो आती है वह कैपेसिटर जो है उतना ही जो है वीक होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास संधारित्र और संधारित्र के सिद्धांत। उसके हमने बात करी कि किस तरह से हम इनको जोड़ते हैं, किस तरह से सर्किट में लगाते हैं इनको। डीसी सर्किट में जो संधारित्र यूज में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो एसी में काम में आते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हम इनको जोड़ते हैं, और धारिता से क्या मतलब है, और वोल्टेज से क्या इसकी मीनिंग होती है, और आकृति के आधार पर संधारित्र कितने प्रकार के, ये सब बातें हमने डिस्कस करी। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अपना हम जो है नया टॉपिक लेते हैं। हमारा नया टॉपिक है विलगित गोली चालक की धारिता। अब बात करते हैं विलगित क्या हुआ। गोली तो आप समझते हैं, चालक भी आप समझते हैं, हम गॉस के अनुप्रयोग में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो विलगित मतलब होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब ये होता है कि एक ऐसा चालक होगा जिसके आसपास कोई भी अन्य आवश्यक चालक जो है नहीं होगा, ना आवश्यक चालक होगा, अन्य कोई चालक उसके आसपास जो है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर अन्य आवश्यक चालक उसके आसपास होगा तो क्या होगा, या अन्य कोई चालक उसके आसपास तो क्या होगा, या तो उसका चार्ज कम हो सकता है या उसका चार्ज जो है ज्यादा हो सकता है। जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हम किसी फिक्स रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएंगे और हम जो है हर बार में जो है अलग अलग वैल्यू हम जो है निकालेंगे। ठीक है, इसलिए उसको जो क्या किया था, आइसोलेट किया था, उसको जो है विलगित रखा जाता है। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि माना हमें बोलते हैं कि माना एक ही हमारे पास गोली चालक है। इस गोली चालक की जो त्रिज्या है वह जो हमने मान ली कि r है, ये इसका सेंटर है, और इस गोली चालक को हमने जो है q आवेश दिया है। तो आपको पता है कि जब किसी गोली चालक को हम आवेश देते हैं तो सारा का सारा चार्ज क्या होता है, उसके जो है आउटर सरफेस पर चला जाता है, और इक्वली क्या होता है वहां पर कुछ है डिवाइड हो जाता है, समान रूप से जो क्या हो जाता है उसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है सारा का सारा चार्ज। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस अगर ये एक विलगित गोली चालक है, इसकी त्रिज्या r है और इसको दिया गया आवेश q है, तो इसके कारण जो है जो विभव है वह जो है कितना होगा इसके पृष्ठ पर। ठीक है, सॉरी इसकी धारिता जो है कितनी होगी। ठीक है, इस चालक की जो धारिता है वह जो है कितनी होगी। तो आपको इसमें क्लियर है, लिखने वक्त लैंग्वेज क्या बनाएंगे आप लैंग्वेज ये बनाएंगे, माना r त्रिज्या का एक गोली चालक है जिस पर q आवेश देने पर वह जो उसके पृष्ठ पर समान रूप पर वितरित हो जाता है। ठीक है, और हमें जो है इस चालक की धारिता जो है ज्ञात करनी है। इस चालक की धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, C=Q/V। तो Q तो क्या होगा, Q हमने जो चार्ज दे रखा उसकी वैल्यू हो गई, जितना भी चार्ज हमने दिया। अब V, तो आप जानते हैं
किसी विलगित गोली चालक के कारण जो उसके पृष्ठ पर विभव होता है या उसके अंदर जो विभव होता है, ये क्या होता है, एक प्रकार का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। यानी कि जो विभव होगा वो विभव क्या होगा, सब जगह समान होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 k Q/r। अब r क्या है, r इसकी त्रिज्या होती है, तो ये कितना मिलेगा, ये 1/4πε0 k Q/r। यानी कि हमें जो है जो विभव मिला विलगित गोली चालक का, वो कितना होता है, इसका विभव जो है कितना होता है, 1/4πε0 k Q/r। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर v के मान को वहां से उठाएंगे, उस v के मान को यहाँ रख देंगे, तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा, q ये अपनी जगह पर है, दिया गया कुल आवेश भी हम मान लेते हैं, q ही आवेश हमने दिया है मान लेते हैं, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 k Q/r। अब क्या हुआ, ये वाली क्वांटिटी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4πε0 k r इंटू Q/Q, Q से Q चला जाएगा, तो c स्क्वायर मिल जाता है 4πε0 k r। अब बात याद है कि इस 4πε0 की वैल्यू आखिर कितनी होगी, तो हम क्या जानते हैं, हमें जानते हैं कि जो 1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹। अब क्या बात आई, अब हमें जो इसकी वैल्यू चाहिए क्या करेंगे, 1 लेट करेंगे, इसको यहाँ फेंकेंगे, इसको यहाँ फेंक देंगे, तो कितना हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि जो 4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, 1/9×10⁹। ठीक है, इट मीन कितना हो जाएगा, इट मीन ये हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 1/9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये हमारा इसका मान हो जाएगा। ये आप इसके लिए कितना लिख सकते हैं, तो आप सी के लिए कितनी जाएगी आपके पास, ये जाएगी 1/9 × 10⁻⁹ k × r। तो ये हमारे पास जो है इसकी धारिता, जो विलगित गोली चालक की धारिता हमारे पास इतनी है, कितनी, 4πε0 k × r। अब k क्या है, k है कि जिस मीडियम में हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो धारिता आई है, यह जो क्या है, किसी मीडियम की धारिता है, क्या है, किसी मीडियम की धारिता, किसी माध्यम की धारिता है। अब अगर निकाय हमारे पास कहाँ हो, निकाय वायु में हो, तो क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आपने काफी अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। के का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इस 1 को हम यहाँ रख देंगे, तो और उसको हम उसकी जो धारिता है, उसकी धारिता को हम जो है C0 बोल देते हैं, निर्वात की धारिता, ठीक है। तो ये कितने जाएगा हमारे पास, C0 का कितना हो जाएगा, 4πε0 k की जगह 1 रख दोगे तो ओनली क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इसको यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन सेकंड मानता हूँ। अब दोनों क्या करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। यानी कि समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, डिवाइड कर देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, Cm/C0 इक्वल टू 4πε0 k × r अपॉन 4πε0 r। देखिए क्या हुआ, 4πε0 कटा, r से r कटा, तो C मीडियम अपॉन C0 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, k। ठीक है, यानी कि हमें बोल सकते हैं कि जो माध्यम की धारिता होती है वह जो है निर्वात की धारिता और परावर्तनांक के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला आपको, यहाँ से रिजल्ट मिला कि किसी भी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की जो धारिता होती है वह जो है माध्यम में जो है क्या होती है, अधिक होती है। लेकिन इससे पहले आपने फोर्स पढ़ा था, आपने फोर्स पढ़ा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी, आपने जो है पोटेंशियल पढ़ा, आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, तो सब में आपने क्या देखा, सब में आपने के इफेक्ट को देखा। आपने सब में क्या देखा, के का इफेक्ट। आपने क्या देखा, अगर के इंक्रीज हो रहा है, के क्या हो रहा है, सब में इंक्रीज हो रहा था। आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था कि के की जब इंक्रीज हो रही है तो एफ भी डिक्रीज हो रहा था, ई भी डिक्रीज हो रहा था, वी भी डिक्रीज होता था और यू भी डिक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पर आप नया रिजल्ट देख रहे हैं। नया रिजल्ट क्या देख रहे हैं, आप नया रिजल्ट देख रहे हैं कि जब के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि
जो प्रावतांक है, प्रावतांक का इफेक्ट अन्य चीजों में क्या पड़ रहा है, तो अन्य चीजों को ये कम करता है, वैद्युत बल को भी कम करता है, वैद्युत की तीव्रता कम करता है, वैद्युत को कम करता है और वैद्युत ऊर्जा को कम करता है, लेकिन धारिता को यह जो है बढ़ाने का काम करता है। यानी कि हम जो है ऐसे पदार्थ लेते रहे कि जिनकी धारिता जो है, जिनके प्रावतांक ज्यादा हो, तो उसके बिहाफ पे हमारी जो है जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसी गोली चालक की धारिता। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक प्रकार का गोली चालक है। तो आपसे पूछा था 1 मार्क्स क्वेश्चन, आपसे पूछा था कि पृथ्वी की धारिता जो कितनी होती है, तो पृथ्वी की जो धारिता होती है वह जो है 711 माइक्रोफैराड होती है। कितनी होती है, 711 माइक्रोफैराड। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना हो, तो अगर आपके मन में ये डाउट हो कि ये कितनी कैसे आई, तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करना आपके लिए कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, तो हम जो निर्वात मान के चलते हैं, यहाँ पर के की वैल्यू हम 1 लिखते हैं, तो हमारे पास जो पृथ्वी की धारिता हो जाती है वो कितनी आती है हमारे पास, 1/9 × 10⁹ हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू के का मान 1 रखेंगे, आर कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 6400 किलोमीटर यानी कि 10⁻³ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये मीटर बन जाएगा। अगली बात सुनो, अब कितना हो जाएगा, ये 1/9 × 10⁹ हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये जाएगा 64, अच्छा इंटू 10 कितना होगा आपके पास है 3 जगह 2 5। ठीक है, अच्छा इसको ऊपर फेंकते हैं, तो देखिए 64/9 इंटू ये 10⁵ है, ये 10 की घात 9 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस का माइनस जाएगा 10⁻⁹ और गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 64/9 इंटू दोनों जुड़ जाएंगी, तो 5 × 9 कितना हो जाएगा, 6। अब आगे देखिए, अब आप जो है 9 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 9 7 कितना होता है, 63 होता है। ठीक है, कितना बचा, 1 0, तो 9 × 9, फिर 1 0, यानी कि ये इस तरह से आपके पास वैल्यू जो है बढ़ते रहेगी। ठीक है, और एक कोई दिक्कत नहीं, इंटू 10 कितना है -4, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 7 1 इधर लाए 1 इधर लाए, 0.1 करके कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। तो इंटू 10 कितना जाएगा, 2 नंबर 2 पॉइंट आप इधर को लाए, 2 डिजिट इधर को लाए, तो यहाँ पर 2 पावर और कम हो जाएगी, 10⁻⁴ पहले था, अब 2 पावर और कम हो जाएगी, यानी कि ये, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 711 इंटू 10⁻�6, और -6 मतलब क्या होता है, इतना फैरेड होगा, ये क्या जाता है, इतनी फैरेड। अब 10⁻�6 वगैरह क्या हो जाएगा, इसको अगर रिमूव करो तो क्या लिखोगे, जगह माइक्रो लिखोगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, जाएगा आपके पास 711 माइक्रोफैराड। तो ये आपके पास जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो गया कि आपसे पता सकता है कि पृथ्वी की धारिता वजह कितनी होती है। तो आप क्या बोलेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रोफैराड, इट्स ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जो अर्थ की जो धारिता होती है वजह 711 माइक्रोफैराड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।